बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी एक ही जगह रुकी हुई है, लेकिन दिल के किसी कोने में बार बार ये एहसास जागता है कि कुछ बदलने वाला है? क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला इंसान की तकदीर में एक नई राह लिखने से पहले उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा कर दे जिन्हें वो खुद भी फौरन न समझ सके? और क्या कुरान और सुन्नत हमें ऐसे इशारे देते हैं जिनसे अंदाजा हो कि अल्लाह अपने बंदे की तकदीर बदलने वाला है? आज की गुफ्तगू में हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करेंगे। लेकिन याद रखें, हम किसी वहम, ख्वाब या मनगढ़ंत निशानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन उसूलों की रोशनी में बात करेंगे जो कुरान और सही संत से साबित होते हैं। बहुत से लोग तकदीर बदलने का मतलब सिर्फ माल, दौलत या बड़ी कामयाबी समझते हैं, हालांकि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ी तब्दीली इंसान के दिल, उसकी सूच, उसके ईमान और उसके रास्ते की होती है। जब ये बुनियाद मजबूत हो जाती है तो दुनिया की बहुत सी नामतें भी उसी के साथ आना शुरू हो जाती हैं। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। वो एक लम्हे में हालात बदल सकता है, लेकिन उसकी हिकमत यह है कि वो अपने बंदे को पहले उस तब्दीली के लिए तैयार करता है। अगर अचानक हर नामत मिल जाए जबकि इंसान का दिल उसके लिए तैयार ना हो, तो वो नामत भी आजमाइश बन सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों की तरबियत फरमाता है, कभी सब्र के जरिए, कभी दुआ के जरिए, कभी आजमाइश के जरिए और कभी ऐसी खामोश तब्दीली के जरिए जिसे सिर्फ बंदा खुद महसूस करता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं तो शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन कुरान हमें ये नहीं सिखाता। अनबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियां उस बात की गवाह हैं कि आजमाइश हमेशा नाराजी की अलामत नहीं होती। बहुत मर्तबा यही आजमाइश अल्लाह की बड़ी रहमत और आने वाली आसानियों का मुकदमा होती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि फिला वाकया पेश आ गया, इसलिए यकीनन अल्लाह ने आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है। ऐसी क़िताई बात कुरान व हदीस के बगैर कहना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता कुरान हमें ये जरूर बताता है कि जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजुआ करता है, तौबा करता है, सब्र अख्तियार करता है और अपने अमाल की इस्लाह करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी जादुई या पुरअसरार निशानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन हकीकी तब्दीलियों का जिक्र करेंगे जो एक मोमिन की जिंदगी में जाहिर होती हैं और जिनका ताल्लुक कुरान और सुन्नत के उसूलों से है। आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आज अल्लाह ताला आपकी जिंदगी का नया बाब शुरू करना चाहे तो क्या आपका दिल, आपकी नीयत और आपके अमाल उस नामत को संभालने के लिए तैयार हैं? अगर अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए खैर का दरवाजा खोलने का इरादा फरमाए तो अक्सर सबसे पहली तब्दीली बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिल के अंदर पैदा होती है। वही दिल जो पहले दुनिया की बेशुमार मसरूफियात में खोया रहता था, अचानक अल्लाह को याद करने में सुकून महसूस करने लगता है। ये मतलब नहीं कि इंसान फौरन गुनाहों से पाक हो जाता है या उससे कभी गलती नहीं होती, बल्कि फर्क ये आता है कि अब हर गलती के बाद उसका दिल बेचैन होने लगता है और वो अल्लाह की तरफ लौटने की ख्वाहिश महसूस करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा न करें। ये आयत हमें एक अजीम हकीकत समझाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली बड़ी तब्दीली का आगाज अक्सर इंसान के अपने दिल, नीयत और किरदार से होता है। आप गौर करें, कभी ऐसा भी होता है कि वही कुरान जिसे पहले खोलने का दिल नहीं चाहता था, अब उसकी चंद आयत पढ़कर सुकून मिलने लगता है। वही दुआ जो पहले सिर्फ मुश्किल के वक्त याद आती थी, अब रोजाना की आदत बनने लगती है। वही नमाज जो बोझ महसूस होती थी, अब उसकी कमी दिल को महसूस होने लगती है। ये सब उस बात की जमानत नहीं कि अब लाजिमन दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये जरूर उम्मीद की अलामत है कि अल्लाह बंदे को अपनी तरफ करीब कर रहा है और यही कुर्ब हर खैर की बुनियाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। जरा इस हदीस पर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि सबसे पहले उसे दौलत दी जाती है या शहरत दी जाती है, बल्कि फरमाया कि अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाता है, क्योंकि जब इंसान की सोच बदलती है तो उसके फैसले बदलते हैं और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर अल्लाह की रिजा हासिल करने की ख्वाहिश पहले से ज्यादा पैदा हो रही है, गुनाह पर दिल मुतमईन नहीं रहता, नेकी का मौका मिले तो दिल खुश होता है,
और दुआ में पहले से ज्यादा तोजा पैदा हो रही है तो इन नामतों की कदर कीजिए। मुमकिन है यही वो खामोश आगाज हो जिसके जरिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को एक नए रख पर ले जाना चाहता हो। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एहसास काफी नहीं। अगर दिल में नेकी की रगबत पैदा हो जाए और इंसान उस पर अमल न करे तो वो कैफियत आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो सकती है। इसलिए जब भी अल्लाह की तरफ से हदायत की रोशनी महसूस हो, फौरन इस पर कदम बढ़ाना चाहिए। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तकदीर बदलने का फैसला करता है तो वो सिर्फ उसके हालात नहीं बदलता, बल्कि उसका दिल, उसकी सोच, उसकी तरजीहात और उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक भी बदल देता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक तब्दीली के इंतजार में गुजारते हैं। कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, कोई अच्छी मुलाजमत, कोई शादी, कोई औलाद और कोई बीमारी से शफा। ये सब अल्लाह की अजीम नामतें हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी नामत यह है कि अल्लाह अपने बंदे को अपनी इताअत के रास्ते पर कायम कर दे। इसलिए अगर आपने अपनी जिंदगी में इन बातों को महसूस किया है कि आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगा है, दुआ में इखलास बढ़ गया है, नमाज की कदर पहले से ज्यादा होने लगी है, आजमाइशों ने आपको अल्लाह से दौर करने के बजाय उसके करीब कर दिया है और आपके अंदर अपने किरदार को बेहतर बनाने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो उन नामतों की हिफाजत कीजिए। याद रखिए, किसी इंसान के बारे में ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसकी तकदीर जरूर बदलने वाली है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अलबत्ता कुरान और सुन्नत हमें ये जरूर सिखाते हैं कि जो बंदा इखलास, तौबा, सब्र, तकवा और नेक आमाल के साथ अल्लाह की तरफ रज्जू करता है, अल्लाह ताला उसके लिए खैर के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो गुमान भी नहीं करता। इसीलिए अपनी उम्मीद कभी खत्म न होने दीजिए। अगर आज हालात मुश्किल हैं तो हो सकता है अल्लाह आपकी तरबियत फरमा रहा हो। अगर दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही तो हो सकता है अल्लाह आपके लिए इससे बेहतर वक्त मुकर्रर कर चुका हो। अगर रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं तो याद रखें, मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह ताला के इतने ज्यादा करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह ताला के करीब हो जाओगे मुश्किलें इतनी छोटी होती जाएंगी। वो तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अगर अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा नसीब खुद लिखने का अख्तियार देता ना, तब भी तुम अपना नसीब उतना बेहतर ना लिख सकते जितना उसने लिखा है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो और न ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दौर है। जिस रब ने समंदर में रास्ता बनाया, आग को ठंडा किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उसके लिए आपके हालात बदलना भी मुश्किल नहीं। बस एक काम कभी ना छोड़िए, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, कुरान से ताल्लुक मजबूत कीजिए, इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाइए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखिए। हो सकता है जिस तब्दीली का आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उसकी तैयारी अल्लाह ताला खामोशी से आज ही कर रहा हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।